होती है हमेशा यहीं पे मुलाकात। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस और हम हैं कन्वर्जन पांडे। आज करेंगे एक नया कन्वर्जन, इथेनामाइन से मिथेनामाइन। यही हमारा आज का टारगेट है। आज हमें बनाना है इथेनामाइन से मिथेनामाइन। और मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब भी कार्बन का नंबर ज़्यादा से कम हो रहा होगा तो हमें एक ही टाइप के कन्वर्जन की तरफ जाना होगा। जैसे कि यहाँ पर कार्बन का नंबर क्या हो रहा है, एच का मतलब 2 कार्बन, जबकि मैथ्स का मतलब है 1 कार्बन। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, आपके कार्बन का नंबर घट रहा है, इसीलिए कहेंगे क्या, आप यूज़ करेंगे डिग्रेडेशन का। ठीक है ना, यहाँ पे डिग्रेडेशन रिएक्शन का यूज़ होने वाला है। फिर से प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में अमाइन बन रहा है। प्रोडक्ट में अमाइन चाहिए, कार्बन चेन को डिग्रेड कराना है, तो कौन सी रिएक्शन लगेगी? बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। आप जानते हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगेगी। लगती किस पे है, फिर से रिवाइज करते हैं। ये लगती है अमाइड पर। प्रोडक्ट क्या बनाती है, ये प्रोडक्ट बनाती है अमाइन। ओके, तो अमाइड से अमाइन बन जाता है। सही है ना। अमाइड कितने कार्बन वाला, अगर आप n कार्बन वाला अमाइड लेते हो तो आपको मिलता है n-1 कार्बन वाला अमाइन। ठीक है ना, हर बार यही होता है आपका। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि आपको रिएक्टेंट जो दिया है वो कैसा है, वो आपका है अमाइन। और आपको यहाँ पे चाहिए कहाँ पर, हाफमैन डिग्रेडेशन में अमाइड। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट वी हैव टू चेंज अमाइन इनटू अमाइड फॉर डिग्रेडेशन। और अमाइड बनता है किससे, एसिड से। तो इसका मतलब इथेनामाइन को रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आओ देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, इथेनामाइन मतलब CH3 CH2 और NH2, ये है प्राइमरी अमाइन। ये कैसा अमाइन है, तो ये है एक प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन, ओके। और प्राइमरी अमाइन पर कहीं भी जाना हो, जनरली आपको क्या करना पड़ता है, उस पर आपको करानी पड़ती है रिएक्शन। उसका नाम क्या होता है, डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना। इससे क्या होता है, ये हर तरफ आपको ले जाने में मदद करती है अमाइंस के ऊपर, प्राइमरी अमाइंस के ऊपर। पर क्या है, प्राइमरी अमाइन में जब इसको कराया जाता है तो अगर चेन आपकी एलिफेटिक है, ये चेन कैसी है, एलिफेटिक मतलब आपकी कार्बन चेन है, मतलब एरोमेटिक नहीं है, वो सीधे स्ट्रेट लाइन में है, ब्रांचेस निकली, उसे एलिफेटिक चेन कहा जाता है। तो यहाँ कार्बन चेन कैसी है, मतलब कार्बन कैसे हैं, एलिफेटिक फॉर्म में यानी चेन फॉर्म में है। तो जब आप डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कराते हो तो कायदे में इसे बनाना चाहिए क्या, यहाँ पर इसे बनाना चाहिए प्रोडक्ट के तौर पर CH3 CH2, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड N, और N के ऊपर पॉजिटिव और Cl। और ये बनेगा कब, आपको क्या रिएजेंट डालना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर डालते हो NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl। जिससे क्या बनता है, जिससे आपका बनता है HNO2 यानी नाइट्रस एसिड। ये क्या है, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड हमारा रियल रिएजेंट है, पर वो अनस्टेबल होता है। लैब में अगर रख देंगे उसे, तो हम उसे फ्रेशली हमेशा प्रिपेयर्ड बनाते हैं, तो हम Na2HCl बनाते हैं और उससे हमारा HNO2 बन जाता है। ठीक है ना। और साथ में आपका NaCl बनेगा, लेकिन वो हमारे इस वक्त काम का नहीं, उसका Cl आके ज़रूर यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये बना आपका, इसको आप बोलते हो कौन सा सॉल्ट, यही आपका कहलाता है डाई एजोनियम। ठीक है ना, यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड आपका बन गया। ओके, तो यहाँ पे एल्काइल है साथ में, तो एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। सही है ना। ये आप बोल सकते हो इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। पर ये कैसा होगा, यहाँ पे एल्काइल का मतलब क्या है, ये 2 कार्बन है, तो सब एल्काइल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इथाइल है। यहाँ पे 2 कार्बन वाला आपका क्या होना, डाइजोनियम क्लोराइड बना हुआ है, पर ये कैसा है, अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होता है, इसलिए आपको क्या होता है, नाइट्रोजन यहाँ पर फट से निकल जाता है और सिस्टम से OH पाकर ये आपको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्टेड फॉर्म में मिलेगा। मतलब रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं। तो अब मान लो कि ये स्टेप यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ रुकेगा ही नहीं, मतलब कहाँ पर, जहाँ आपने अनस्टेबल लिखा, और सीधा के कहाँ रुकेगा, यहाँ के रुकेगा। तो जब आप एलिफेटिक चेन वाले प्राइमरी अमाइन पर नाइट्रस एसिड डालते हो तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन से आपका डाइजोनियम क्लोराइड ना बनकर डायरेक्ट आपका क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। और यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइमरी अल्कोहल बन गया।
ओके, ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया, हटा देता हूँ और ये फालतू का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। और ये कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, तो यहाँ 2 कार्बन है, नाम हो गया एथ, सिंगल बॉन्ड है, नाम हो गया एन, और फर्स्ट पे ही है तो ऑल हो गया, एथेनॉल बन गया। अब हमें चाहिए था एसिड, बना है अल्कोहल, तो हम जानते हैं अगर हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है सिंपल सा आपका एसिड। लेकिन कैसा ऑक्सीडाइज करें, अगर आप इसे ऑक्सीडाइज करोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, आपने इसमें डाल दिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर आंसर आएगा एल्डिहाइड। तो आंसर क्या आएगा, एल्डिहाइड, यानी मतलब इथेनॉल बन जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एसिड, तो माइल्ड से हटा क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि कौन सा हो सकता है, आप इसमें केमिनोफोर डाल सकते हो, सही है ना। ओके, ये आप क्या डाल सकते हो, दूसरे तौर पे आप K2Cr2O7 डाल सकते हो यहाँ पर, या आप डाल सकते हो कौन सी चीज, जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, ये तीनों में से कुछ भी डाल सकते हो एक चीज़। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और इनसे आपका क्या बनेगा, इससे आपका प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपका बन गया क्या चीज़, एथेनोइक एसिड, ये आ गया एथेनोइक एसिड। अब अगर हम एथेनोइक एसिड को क्या करते हैं, हाँ अमाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर बिल्कुल सही, आपको याद है पिछली वीडियो में हमने कैसे करा था, ठीक है ना। यहाँ पे हम डालते हैं क्या चीज़, अमोनिया, और साथ में करते हैं थोड़ा सा हीट, जिससे क्या होता है, आपको फॉर्म होता दिखाई देगा एसिड से अमाइड, और ये आपका बन गया अमाइड। अब ये अमाइड क्या कहलाएगा, तो इस पे यहाँ पर फिर से एच है 2 कार्बन, एन हो जाएगा, और अमाइड मतलब एथेनामाइड इसका नाम हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया एथेनामाइड। तो अभी आपने सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप करा था, ये वाला स्टेप देखो, यहाँ पर ये स्टेप पे रुकी नहीं, पहले स्टेप में यहाँ पर ये, यहाँ पर अनस्टेबल पर, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही स्टेप हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक स्टेप, और ये दूसरा स्टेप। तो अभी कितने स्टेप हुए हैं, 2 ये और तीसरा ये, 3 स्टेप हो चुके हैं, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए मेरी बात को। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को। तो हम उसके लिए क्या डालते हैं, हमें डालना पड़ता है Br2, और हर एक अमाइड के लिए 4 मॉलिक्यूल ऑफ किसके पढ़ते हैं, KOH पढ़ते हैं, वो डालने पड़ेंगे। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि हमारा जो ये कौन सा ग्रुप होता है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप गायब हो जाता है, कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन के संग फुर हो जाता है, और आपका क्या बचता है, आपका बचता है CH3, ठीक है ना, और उधर वाला अमाइन वाला हिस्सा जुड़ जाएगा NH2। और यही तो है आपका क्या, एक कार्बन है तो नाम हो गया मेथ, और सिंगल बॉन्ड सारे तो एन, और फिर उसमें अमाइन, तो बन गया आपका मेथेनामाइन। आपने क्या करा है, आपने प्राइमरी अमाइन पे डाइजेस्टाइजेशन रिएक्शन कराई, उसके बाद आपने क्या करा, उससे प्राइमरी अल्कोहल आपको मिला, प्राइमरी अल्कोहल को आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर क्या करा, ऑक्सीडाइज करा, जिससे आपको एसिड मिला, उस पर आपने अमोनिया डाली, जिससे आपको अमाइड मिला, और उस पर आपने क्या कराया, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कराई, वो ब्रोमाइड वाली, यानी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जिससे आपको क्या मिल गया, रिस्पेक्टिव अमाइन मिल गया, जो आपको चाहिए था एक कार्बन कम वाला। आई होप आपको ये समझ में आई कि हॉफमैन डिग्रेडेशन कैसे लगानी है, पहले आपको अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये पाथ मैंने कैसे सोचा, मैंने आपको समझाया, आई होप आपकी समझ में पूरी बात आ गई है। अब जल्दी से मेरे सवाल का जवाब देते हुए जाओ। आज का सवाल, व्हाट इज जोन्स रिएजेंट, आज ही की वीडियो मैंने इसका नाम लिया, आज ही मैंने सवाल पूछ लिया क्या होता है जोन्स रिएजेंट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालो, और अच्छे से समझाने की कोशिश करना क्या होता है, अपने बेस्ट आंसर को बेस्ट वे में लिख के दिखाओ मुझे फटाफट से। मैं चलता हूँ, किसी और वीडियो मुलाकात होगी कन्वर्जन पांडे से ऑन फ्री क्लासेस ओनली।